बांकीपुर का ज़मीनी हकीकत क्या है? ईवीएम में बांकीपुर के जनता का मत कैद हो चुका है। आज है 2 तारीख और कल 3 तारीख को बांकीपुर का किस्मत खुलने वाला है कि बांकीपुर का नया विधायक कौन होगा। बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है या फिर बांकीपुर की जनता उन्हीं के साथ जाना चाहती है जो 1995 से बांकीपुर के सीट पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन इस बार बांकीपुर का ज़मीनी हकीकत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। बांकीपुर का समीकरण कुछ अलग दिशा में जा रहा है और बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जमीनी सर्वे के मुताबिक बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर के साथ जाना पसंद किया है और अगर जमीनी एग्जिट पोल को माने तो प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार का यह कहना है कि अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के 35 से 40% वोट में सेंध लगा चुके होंगे, अगर प्रशांत किशोर आरजेडी के 20 से 25% वोट में सेंध लगा चुके होंगे, तब तो प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बीजेपी का वहाँ से जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। पिछले चुनाव में भी यही देखा गया। अगर प्रशांत किशोर 45% बीजेपी का वोट और 25% आरजेडी का वोट तोड़ पाए होंगे, तब प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई देगा। नहीं तो प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किलें होगी। जितने भी जमीनी सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का सीट निकाल रहे हैं। लेकिन एक डाउट ये भी है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी बूथ पर एक्टिव दिखाई दिए, ऐसा कभी भी पुलिसकर्मी को एक्टिव बिहार में नहीं देखा गया था। चाहे नीतीश जी जीते या फिर नीतीश जी का सरकार बना, लेकिन इस तरीके का पुलिस कभी भी एक्टिविटी नहीं दिखाई थी जिस तरीके का बांकीपुर उपचुनाव में दिखाई दी है। बांकीपुर में साफ दिखाई दे रहा था कि प्रशासन के लोग भी बीजेपी की तरफ झुकाव दिख रहा था, वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। लेकिन राजनीतिक सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा अभी भी भारी है। रेखा गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार जो कि तीसरे पायदान पर जाती हुई दिख रही है, और जो भी सर्वे में, जो भी एग्जिट पोल में ये खबर आ रही है, सब लोगों ने प्रशांत किशोर का ही बढ़त दिखाया है। लेकिन अब कल जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन बांकीपुर के सीट का नया विधायक, नया एमएलए चुनकर जा रहा है, कि इसको बांकीपुर की जनता ने अपना उम्मीदवार चुना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बांकीपुर पर क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।